Assalamu alaikum students. I am Kurat, vocational trainer from Government Higher Secondary School Pinglana from Trade, Media and Entertainment. आज का हमारा टॉपिक है फ़ोन एटिकेट्स. So we will start with फ़ोन एटिकेट्स. ये फ़ोन एटिकेट्स क्या होते हैं? जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें किन आदाब का ख्याल रखना है, ठीक? For most type of businesses, the telephone plays a major part in daily operations. बहुत सारी businesses में क्या होता है, वहाँ फ़ोन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेली ऑपरेशंस. रोज़मर्रा काम के लिए वहाँ पे जो ये टेलीफोन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. It is because business need them in order to call out and contact vendors, business associates and clients or customers. आपको क्लाइंट्स के साथ, वेंडर्स के साथ, बिजनेस एसोसिएट्स और कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है, कॉल करनी है, उन्हें कॉल करनी पड़ती है, ठीक? दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल इन दैट दे ओपन ए डोर ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स बाय अलोइंग देम टू कॉन्टैक्ट द बिजनेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट इज़ आवर्स ऑफ ऑपरेशन. ये बहुत कीमती है क्योंकि इससे कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक रास्ता बन जाता है टू contact with the business, ठीक? As important as the phone is, it is just as important that businesses know the difference between what is good and what is bad phone etiquettes. जो आप बिजनेस करते हैं वो टेलीफोन के थ्रू होता है, ठीक? सो बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है आप कैसे बात करेंगे. ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या ठीक, कौन से एटिकेट्स ठीक है और कौन से गलत है. They must understand that how they interact with clients and business associates over the phone will either portray them in a positive light or a negative one. उनको ये पता होनी चाहिए कैसे क्लाइंट्स और बिजनेस एसोसिएट्स से फ़ोन पे बात करते हैं. जैसे वो बात करेंगे वो पॉजिटिव इम्प्रेशन भी दे सकता है और नेगेटिव इम्प्रेशन भी. In the hands of a poorly trained employee, manager or business owner, telephone use can have an extreme negative effect on the business. For this reason, it is important that companies properly train their employees on good and bad phone practices. अगर आपके एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स या बिजनेस ओनर्स पुअरली ट्रेनड है और उनको फ़ोन एटिकेट्स की नॉलेज नहीं है, इससे बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है बिजनेस पे. इसलिए आपकी कंपनी को कोई नुकसान न हो, आपको उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना है अबाउट गुड एंड बैड फ़ोन प्रैक्टिसेस, ठीक? टेलीफोन डोज. जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो हम देखते हैं. When answering a business phone, it is important that it is not allowed to ring more than 3 times. Advise employees that the second or third ring is the ideal time to pick up the telephone. जब आपको बिजनेस में फ़ोन कॉल का आंसर करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ़ोन रिंग 3 बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 4 बार हो गई, 5 बार हो गई तो वो अच्छा नहीं माना जाता है. आपको 3 रिंग से पहले ही फ़ोन रिसीव करना है. एम्प्लॉइज़ को एडवाइस दें सेकंड और थर्ड रिंग पे आप कॉल रिसीव करेंगे, ठीक? द फोन शुड बी आंसर्ड विद अ पॉजिटिव ग्रीटिंग सच एज हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. Following the greeting, the person who answers the phone should give his or her name and the name of the business or organization that is being contacted. जब भी आप कॉल अटेंड करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीट करना है. लाइक हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. ग्रीटिंग के बाद क्या करना है, अपना नाम बोलना है, ठीक? और फिर नाम के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलना है. लाइक गुड आफ्टरनून, आई एम कुर्रत फ्रॉम ITRC. Put on a smile before placing or answering a phone call. When a person smiles, it affects the sound of his or her voice, giving it a more pleasant and friendly tone. जब भी आप फ़ोन रिसीव करेंगे
तो अपने चेहरे पे स्माइल रखेंगे। जब एक इंसान स्माइल करता है तो उसकी आवाज़ पे उसका असर पड़ता है, उससे एक फ्रेंडली टोन आ जाता है। ठीक। फॉर क्लैरिटी, द टेलीफोन शुड बी हेल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 fingers फ्रॉम द माउथ। आवाज़ क्लियर के लिए आप अपने फ़ोन को माउथ से थोड़ा दूर रखेंगे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 fingers. Speak in a clear tone using a voice that is neither too loud nor too low. बात आपकी क्लियर आनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ऊंची और ना ही ज़्यादा धीमी। वो कैसे आनी चाहिए? क्लियर, दूसरा बंदा भी आपकी आवाज़ को समझना चाहिए। Words should be said slow enough that people are able to understand what is being said to them. आप अपनी बात, अपने अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे so that लोगों को समझ आए कि आप क्या बोल रहे हैं। If someone must be put on hold, ask for permission first and give him or her option to leave a voice मेल मैसेज। अगर आपको कॉल होल्ड पे रखनी है तो पहले आप उनसे परमिशन लेंगे और उनको ऑप्शन भी दे सकते हो टू लीव ए वॉइस मैसेज। When talking them off hold, thank the caller to show that their time is respected. जब आप कॉल को होल्ड पे रखते हैं उसके बाद आप उनको थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने कोऑपरेट किया और फिर आगे की कन्वर्सेशन करेंगे। When a caller is speaking, listen to what he or she has to say without interruptions. जब कॉलर कुछ बोल रहा होगा उनकी बात में हमें रुकावट नहीं डालनी है, पहले उनकी पूरी बात सुननी है, फिर यहाँ से आंसर देना है। When placing a call, a person should always state his or her name before asking for the person that the call is for. जब आप किसी को कॉल करेंगे पहले अपना नाम बोलना चाहिए, उसके बाद उनका जिनके लिए कॉल है। Always return phone calls if a return call has been promised. If a time frame was given, the caller must make every attempt to return the phone call as quickly as possible within that frame. अगर कॉलर ने टाइम फ्रेम दिया है आपको 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कॉल आएगा या नेक्स्ट डे आपको कॉल आएगा, तो कॉलर को कोशिश करनी है कि वो उसी टाइम फ्रेम में रिटर्न कॉल करे। If it is necessary to transfer a call, inform the person on the other end before doing so. अगर आपको कॉल ट्रांसफ़र करनी है तो पहले आपको उस बंदे को इन्फॉर्म करना है अबाउट द कॉल ट्रांसफ़र। It is also important to explain the need for the transfer. और आपको उन्हें समझाना है कि आपको कॉल ट्रांसफ़र क्यों की गई, what is the need of it. Before transferring a call, confirm that the person to whom the call is being transferred is available. जब आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं पहले आपको ये कंफर्म करना है कि क्या वहाँ पे बंदा अवेलेबल है या नहीं। This person's name should be given to the party who is being transferred. और उस पर्सन का नाम बोलना चाहिए उस पार्टी को हु इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।